और कांग्रेस ने बार-बार सत्ता में आकर हरियाणा के अंदर क्या हरियाणा का विकास किया था, ये लोगों ने देखा। लोकसभा चुनाव के अंदर आप पार्टी और कांग्रेस ये दोनों की दोनों मिल गई। एक तरफ ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेता चोर हैं, मेरे पास सबूत है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया उन सबूतों के ऊपर। 8 अक्टूबर हरियाणा चुनाव को लेकर एक बेहद ही जो रुझान आ रहे थे वो एक चौंकाने वाले शुरुआत में दिख रहे थे। हालांकि शुरुआती दौर में जो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जब मतगणना हो रही थी तो उसमें कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी। ऐसे में देखा जा रहा था कि 65 तक जो रुझान थे वो देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद एक बेहद ही चौंकाने वाले जो रुझान हैं वो सामने आए, जिसमें कुछ देर इंतजार करने के बाद बीजेपी हालांकि कांग्रेस को पछाड़ते हुए आगे निकल गई और उसके बाद नतीजों में 48 सीटें अपने पास ली और उसके बाद कांग्रेस के पास 37 सीटें आई। हालांकि इस बीच ये भी देखा गया था कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक चुनाव प्रचार में ये भी कहा था कि हरियाणा में हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, लेकिन उसके बाद हरियाणा में देखा गया कि बीते दिन 8 अक्टूबर को एक भी सीट नहीं आई। उसके बाद से लगातार बीजेपी कई आरोप और निशाना साधते हुए भी नजर आ रही है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी काउंसलर अमित नागपाल जी। उन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं। कल बेहद ही चौंकाने वाले नतीजे आए। शुरुआत में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से रुझानों में आगे चल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही बीजेपी लगातार अपना परचम दिखाती हुई नजर आई। 48 सीटें बीजेपी ने अपने हक में करी, लेकिन कांग्रेस का एक जो अनुमान था वो नीचे देखने को मिला, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मीडिया के सामने ये बात कही थी और जलेबी का भी मुद्दा सामने आ रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्योंकि लगातार फाइट देखने को मिली इसमें? देखिए, दिल्ली की जनता, आपने इसमें अरविंद केजरीवाल का भी अभी नाम लिया, मैं दोनों बातों पे इकट्ठा चलता हूँ। एक तो मॉडल अगर अभी देश के अंदर जनता ने यह देख लिया, लोकसभा चुनाव के अंदर भी, लोकसभा चुनाव के अंदर आप पार्टी और कांग्रेस ये दोनों की दोनों मिल गई। एक तरफ तो ये देश के अंदर अलग-अलग प्रकार से बातें करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कांग्रेस पार्टी चोर है। एक तरफ ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेता चोर हैं, मेरे पास सबूत है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया उन सबूतों के ऊपर। जहाँ तक केजरीवाल की बात है, दिल्ली और पंजाब के मॉडल को देखकर आज बाकी पूरा देश इनके कहीं भी इन्हें वोट नहीं देता जी। दिल्ली और पंजाब के कुछ लोग भावनात्मक लोग हैं, इसकी बातों में आ गए, ठग की बातों में आकर बेवकूफ बन गए हैं। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस की बात थी, कांग्रेस का मॉडल देश के अंदर इतने सालों से 70 साल का आज हमारे देश के अंदर इतिहास रहा है, उसके अंदर कांग्रेस का मॉडल देश की जनता ने देखा और कांग्रेस ने बार बार सत्ता में आकर हरियाणा के अंदर क्या हरियाणा का विकास किया था, ये लोगों ने देखा। और पिछले 10 साल के अंदर क्या हरियाणा में विकास हुआ, ये लोगों ने देखा। आज सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा इंडस्ट्रियल एरिया हो, इंडस्ट्रियल एरिया के बाद एक-एक सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे पानीपत के अंदर रिफाइनरी हो, पानीपत के अंदर हैंडलूम का काम हो, किस प्रकार से समाज के की मदद भाजपा के नेताओं द्वारा की गई और उससे किस प्रकार से हरियाणा का परचम पूरे देश के अंदर लहरा रहा है, ये लोगों ने देखा। और कांग्रेस ने किस प्रकार से फोगाट जैसे लोगों को, किस प्रकार से पहलवानों को भड़काकर, देश की जनता बेवकूफ नहीं है जी। और कांग्रेस ने बार-बार सत्ता में आकर हरियाणा के अंदर क्या हरियाणा का विकास किया था, ये लोगों ने देखा। लोकसभा चुनाव के अंदर आप पार्टी और कांग्रेस ये दोनों की दोनों मिल गई। एक तरफ ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेता चोर हैं, मेरे पास सबूत है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया उन सबूतों के ऊपर।